बात पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हम आपको हर रोज बंगाल से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हर रोज एक सवाल भी उठा रहे हैं। आज का सवाल यह है कि क्या बंगाल में लोगों को डर लग रहा है? सोचिए जरा, हम क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिक्र की बात यह है कि बंगाल में 48 घंटे के अंदर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। पहली हत्या हुई उत्तर 24 परगना में और दूसरी पूर्वी वर्धमान में। पहली घटना में आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था, इसलिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी। दूसरी वारदात में आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाता था, इसीलिए उसे मार दिया गया। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। आपको याद होगा कि इस हमले में बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जख्मी भी हो गए थे। इस घटना के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी गई और जेपी नड्डा की तरह उन्हें भी अब बुलेट प्रूफ कार मुहैया करा दी गई। अब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर जाएंगे। उस दिन टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह उसी दिन मिदनापुर में किसानों की सभा में भी शामिल होंगे। 20 दिसंबर को अमित शाह बोलपुर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। 48 घंटे में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या पर हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। चलिए दीदी, बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक पर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने से पहले हमने जानबूझकर आपको यह तस्वीर दिखाई। करीब 1.5 साल पहले जब ममता बनर्जी ने जय श्री राम पर आपत्ति जताई थी और इसे गाली बता दिया, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता वही करेंगे जो दीदी करती है। जब हम पूर्वी वर्धमान में सुखदेव प्रमाणिक के घर के पास पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों की बात सुनकर चौंक गए। आरोप लगाया जा रहा है कि सुखदेव की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाते थे। हर टाइम जय श्री राम बोलते हैं और उस दिन रैली में वो थे। रैली के आने के बाद, खाना खाने के बाद तब से नहीं मिल रहे थे। बंगाल में यही हो रहा है, आप लोग जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए तो कुछ नहीं होगा। जय श्री राम बोलते आप लोग मार देंगे। मैं एक सच्चे हिंदू हूँ, मैं जहाँ भी चाहूँ जय श्री राम बोल सकता हूँ, जय श्री कृष्ण बोल सकता हूँ। इससे तो कोई नहीं छीन सकता मेरे पास से, तो इसलिए वो भी कहता था, वो भी ऐसा ही था। हमने नजदीक के थाने में जाकर इस मामले में बात करनी चाहिए। में बात सामने आई है कि वो जय श्री राम बोलते थे, इसलिए उनको किसी ने मार दिया। बीजेपी का इन्वेस्टिगेशन है, इस बात से आप लोग इनकार नहीं करते हैं? लेकिन ना इनकार भी नहीं करते, स्वीकार भी नहीं करते। अच्छा, ठीक है, इनकार भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं है। थानेदार ने आरोप को न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। खैर, पूरी कहानी ये है कि पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। सुखदेव इसी प्रदर्शन में शामिल होने के बाद घर के लिए निकले, लेकिन जीवित घर नहीं पहुंच पाए। मिली तो उनकी लाश। ये तालाब लगभग 5 से 7 फीट गहरा है और जहां पर उनकी लाश बरामद हुई है वहां पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था। परिवार ये कह रहा है कि सुखदेव जब तैरना जानते थे तो फिर डूबकर उनकी मौत कैसे हो सकती है, और अगर मौत डूबकर हुई तो पर चेहरे से लेकर शरीर पर जख्म के निशान कैसे आए। जब हम सुखदेव के पिता से अंदर बातें कर रहे थे तब बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हमने घर वालों से पूछा कि सुखदेव कैसा लड़का था, क्या उससे किसी की दुश्मनी थी। जय श्री राम बोलतो, কথায় কথায় জয় শ্রীরামটাই বেশি, সব জায়গায় বলতো জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। লোক দেখলো দোকানে এখানে লোক দেখলেই বলতো জয় শ্রীরাম, ওর মুখে জয় শ্রীরামটা বেশি ছিল। बीजेपी के कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की पूर्वी वर्धमान में हत्या करने के बाद हम उनके गांव पहुंचे और उनके गांव पहुंचने के बाद हमने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद यह पता चला कि दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता और तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में यह अदावत नई नहीं है,
बल्कि इससे पहले जो पंचायत चुनाव बंगाल में हुए थे उस दौरान इसी जगह पर भारी हिंसा हुई थी। बाहर के लोग, बंदूकधारियों को बुलवाया गया था और जबरन वोट तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने पक्ष में डलवाए थे। इस बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। कई मोटरसाइकिलों को जला दिया गया था और पुलिस ने बाकायदा उन उपद्रवियों का संरक्षण किया था। तब से यह अदावत चल रही थी, लेकिन यह अदावत इतनी बढ़ जाएगी कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता की लोग हत्या कर देंगे, इस बात की लोगों को उम्मीद नहीं थी। हालांकि सुखदेव प्रमाणिक की हत्या की जा चुकी है। पूरा इलाका गमगीन है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके बीच हंसता खेलता एक नौजवान ऐसे पानी में डूबकर मरा मिलेगा। अब लोग इंसाफ चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में शक है कि जो पुलिस उपद्रवियों का बचाव करती हो, सरकार के इशारे पर चलती हो, वो ऐसे में सुखदेव प्रमाणिक को इंसाफ कैसे देगी। कैमरा पर्सन मुनीश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, पूर्वी वर्धमान, बंगाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।